आप लोगों का। आज हम लोग अपने इस डीपी क्लासेस की जो इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर है उसे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, आपके कमेंट्स आपके जो हमें मैसेंजर पे या फेसबुक पे या टेलीग्राम पे मिलते हैं उससे पता चलता है। तो अभी क्या है कि हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं भारत का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र एक ऐसा चैप्टर है जो आपको कंफ्यूज बहुत करता है। अगर आप इसका प्रैक्टिकल नॉलेज रखते हैं तो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो कमीशन का हो, वनडे एग्ज़ाम का हो, किसी भी तरीके का, आप उसको बहुत अच्छे से हल कर पाएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर मैप की हेल्प ली है। आपको मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि जो रिवर सिस्टम है उनको मैं बहुत अच्छे से उनका एरिया दिखा पाऊँ ताकि आपको एक लोकेशन भी याद हो जाए। और मेनली हमारा फोकस होगा ट्रिब्यूटरीज पर, जो सहायक उनकी नदियाँ होती हैं उन पर। तो इनको हमने एक अलग से लिख भी रखा है, लेकिन इनकी चैनल से तो आप याद ही करें, जब आप इस पर देखेंगे तो आपको कभी भूलेगा नहीं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं अपवाह तंत्र। अपवाह क्या है? तो किसी भी क्षेत्र का जो जल का बहाव होता है वो अपवाह की श्रेणी में आता है। अब देखते हैं कि जो भारत के अपवाह क्रम से है इससे सवाल कैसे बनते हैं। तो पहला सवाल ये बनता है कि कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी है और कौन सी अनुवर्ती है। पूर्ववर्ती से मेरा तात्पर्य ये है कि जो उच्चावच है वहाँ पर, जैसे आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा है इंडियन ज्योग्राफी का, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो यहाँ पर आपका पूरा हिमालय माउंटेन सिस्टम है, और जो भी माउंटेन होगा तो उसकी जो ऊंचाई होगी वो ऐसी होगी। तो कोई नदी अगर यहाँ से निकल रही तो उधर ही बहनी चाहिए, लेकिन ये आप देखेंगे कि ये नदी यहाँ से निकलती है और यहाँ से पार करके जा रही है। तो कोई नदी पूरा ऊपर से बहाव तो बह के आएगी नहीं, वो क्या करेगी, इस भाग को काट के बीच से बहते हुए आएगी। तो इसका मतलब जैसे जैसे ये उठा होगा हिमालय, वैसे वैसे ये नदियाँ इसको काटती गई होंगी और काट के फिर इनका फ्लो हुआ होगा। तो जो उच्चावच का अनुसरण नहीं करती वो कैसी होती हैं? पूर्ववर्ती नदियाँ। इनमें कौन कौन सी नदी है? तो इनमें नदियाँ आपको मिलेंगी प्रमुख रूप से सिंधु। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पूर्ववर्ती नदियाँ कौन कौन सी हैं। फिर आप देखेंगे सतलज सिपकिला घाट से आती है, तो सतलज। इसके अलावा आप अगर देखें तो ब्रह्मपुत्र को भी देखें तो पूरा हिमालय माउंटेन चेन को पार करके आती है, तो इसमें ब्रह्मपुत्र। तो जो नदियाँ वहाँ के उच्चावच को फॉलो नहीं करती, उच्चावच के निर्माण के पहले से बहती हैं, उसमें गहरे गार्ज बनाती हैं, तो वी आकार की घाटी निर्माण करते हुए उसको पार करके बाहर बहती हैं, कैसी होंगी? पूर्ववर्ती। बाकी जो नदियाँ बचती हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं अनुवर्ती। तो ये क्वेश्चन आपका एक क्लियर हो जाता है कि पूर्ववर्ती नदियाँ कौन सी हैं और अनुवर्ती नदियाँ कौन सी हैं। ठीक है, तो बाकी जितनी नदियाँ, जैसे इधर का फ्लो है तो इनको इधर ही बहना है, इधर का ढाल है तो उधर बहेंगी, जिसका ढाल जिधर है उधर बह रही हैं, तो वो क्या कर रही हैं? वो टोपोग्राफी को फॉलो कर रही हैं। अंडरस्टूड है? आइए दूसरा देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है। दूसरा क्वेश्चन है कि हिमालय क्षेत्र की नदियाँ और प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियाँ। तो आपको तो बड़ा आसान होगा जानना कि जो नदियाँ हिमालय से निकल रही वो हिमालय क्षेत्र की हो गई, जो प्रायद्वीपीय भाग से निकल रही वो प्रायद्वीपीय नदियाँ हो गई। कन्फ्यूज़न कहाँ होता है? हमारे दिमाग में होता है कि जो गंगा नदी तंत्र है ये पूरा, वो तो हिमालय से निकली हुई नदी है, तो हमारे दिमाग में कन्फ्यूज़न होता है यहाँ पे। अब यहाँ क्वेश्चन इस क्षेत्र से बनता है। अगर आप देखें तो ये मालवा पठार जो है आपका, बुंदेलखंड बघेलखंड का जो एरिया है, ये यहाँ विंध्याचल माउंटेन है, इस जो क्षेत्र की नदियां हैं कुछ प्रायद्वीपीय नदियां जो उत्तर भारत यानी कि उत्तर की तरफ बहती हैं और वो गंगा नदी तंत्र में जाके आगे मिलती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि कौन सी इसमें प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो जाके गंगा नदी में मिलती हैं। तो हम लोग इसको यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे आप देखेंगे चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, ऐसी कई नदियाँ हैं जो प्रायद्वीपीय भारत से हैं और वो गंगा यमुना नदी तंत्र में जाके मिलती हैं। तो अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तीसरा सवाल क्या बनता है वो देखते हैं कि इसका हमारा ढाल जो है वो किधर है। तो आप जरा एक नज़र इस पर डालें तो कितनी दूर का पानी जो है वो किधर है। इधर आप जानते हो कि ये कौन सा सी है, इधर आपका पड़ेगा अरब सागर। ये तो बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है जो आप समझ सकते हो। ये कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। अब आप बताओ भारत का जो पानी बह के जाएगा वो कहाँ जाएगा? तो वो हिंद महासागर में ही जाएगा, या तो अरब सागर में या तो बंगाल की खाड़ी में। तो कितना पानी अरब सागर में जाता है, किन किन नदियों का पानी बंगाल की खाड़ी में। तो आप देखें यहाँ से एक ऐसे आपको सिस्टम मिलेगा कि एक जल विभाजक आपको मिलेगा कि इतनी दूर का जल जो है वो अरब सागर में जाता है
और कितनी दूर का जो जल है वो बंगाल की खाड़ी में। जो हमने ये रेड लाइन बनाई है, ये रेड लाइन के पूरे इधर का पानी बंगाल की खाड़ी में, और इस रेड लाइन के इधर जितना पानी है वो सब अरब सागर में। बड़ा कम एरिया दिख रहा होगा अरब सागर का, क्या वजह है? और ये इतना इधर क्यों घूम जाता है? यहाँ की सारी नदियाँ तो यहाँ बह के जा रही है, यहाँ क्यों? तो आप पिछला वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा ये भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियाँ हैं। मैंने आपको बताया था कि नर्मदा, तापी, दामोदर ऐसी नदियाँ हैं जो भ्रंश घाटी का अनुसरण करती हैं, क्योंकि यहाँ विंध्याचल है, यहाँ सतपुड़ा है, यहाँ महादेव पहाड़ियाँ हैं, तो उनके बीच में क्या है? ये भ्रंश घाटी है। तो ये भ्रंश घाटी की वजह से इनका नदी का जो अपवाह है वो पश्चिम की तरफ हो जाता है। ये रही हमारी बेसिक बातें जिनको हम लोग अपवाह के सिस्टम में पहले पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। अब हम लोग पूरा नदी तंत्र पढ़ते हैं। कैसे, कौन कौन से रिवर सिस्टम है पहले उनको देख लेते हैं। पहला है सिंधु नदी तंत्र। कौन सा? सिंधु नदी तंत्र। इनमें कौन कौन सी नदियां हैं आइए पहले इनको देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, फिर आगे दक्षिण की नदियों को हम लोग देखेंगे। सिंधु नदी तंत्र जो है वास्तव में ये रिवर है कौन सी? तो पहले सिंधु को लोकेट करते हैं। जो लिखा है ये तो मैं आपको इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, पहले मैप पे ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक मानसरोवर, तिब्बत में है। तो मानसरोवर से आपको 3 नदियाँ निकलती हुई मिलेंगी। कौन सी? एक तो सिंधु निकलेगी ऐसे, इसका जो फ्लो है मैं क्यों बना रहा हूँ उसका कारण ये है कि आपसे पूछा जाए कि कौन सी नदी दाएं से मिलती है, कौन सी बाएं से। तो इसका फ्लो अगर ऐसे है तो आप ऐसे देख लें कि राइट कौन सा पड़ेगा, तो इसका राइट इधर पड़ेगा, और इसका लेफ्ट कौन सा पड़ेगा, तो इसका लेफ्ट इधर पड़ेगा। तो जिस रिवर का फ्लो हो उस फ्लो के अकॉर्डिंग आप उसका राइट लेफ्ट देख लीजिए। अब दूसरी नदी कौन सी मानसरोवर से निकली है, तो वो इसी की सहायक है, सतलज। तीसरी आप देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र। तो 3 नदियों का उद्गम यहाँ से है। अब देखते हैं, हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं सिंधु नदी तंत्र। क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन सी नदियां हैं जो सिंधु नदी तंत्र के दाहिनी ओर से मिलती हैं। तो देखिए कौन कौन सी हैं। उनमें प्रमुख नदियां हैं, छोटे से मैप पे मैंने बनाया तो नहीं है, श्योक, गिलगित, काबुल, खुर्रम, ऐसी कई नदियां हैं जो इसमें दक्षिण की तरफ से आके मिलती हैं। तो ये जो इनकी है राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है, श्योक, गिलगित, काबुल, ये जो इसकी नदियां हैं वो सिंधु की दाहिनी तरफ से आके इसमें मिलती हैं। अब लेफ्ट में कौन से हैं, तो इसमें पंचनद हैं। वो कौन कौन से हैं, तो इनका उत्तर से दक्षिण में क्रम पूछा जाता है। तो ये रिवर्स आपको जो दिख रही हैं इनको आपको याद रखना होगा, उत्तर से दक्षिण का क्रम। वो नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो वो नदियाँ हैं बेसिकली यहाँ पर आप देख लें, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो इनका क्रम मैंने यहाँ भी मेंशन कर रखा है। अगर यहाँ से ना याद हो तो मैप पर देख लेते हैं। सबसे ऊपर कौन सा है, ये आपके जो रिवर है आप मैप पर ही देखते चलें, ये कौन सा है, झेलम। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि झेलम की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, क्योंकि किशन गंगा जल विद्युत परियोजना है, भारत पाकिस्तान के साथ विवादों में है, तो अक्सर कर पूछा जाता है, इसलिए किशन गंगा नदी वो किसकी सहायक नदी है ये पूछा जाता है। तो कौन सा होगा ये, तो झेलम नदी की ये सहायक है। और कौन सी है, पोहरू, नल्लाह, सिंध। तो मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर मार्क कर रखा है, अगर आप याद कर पाएँ तो इसको एक बार माइंड में 1-2 बार देखेंगे तो कम से कम आप ऑप्शन जब आएगा तो आप उसको टिक कर पाएंगे। झेलम के बाद आएगा दूसरी रिवर जो है वो चिनाब। बहुत ज़्यादा डेटा को अपने माइंड में मत ले आइए, जितना हम बताते जाएँ उनको आप एक बार देखते जाइए। तो ये झेलम के बाद कौन सा आ गया, चिनाब। इसके बाद चिनाब की सहायक कौन सी है वो देख लेते हैं, मारुसूदर, नीरू। अब इसके दक्षिण में आ जाते हैं, पहली सिंधु तो हो ही गई ना, इसकी पहली नदी कौन सी होगी दक्षिण में, झेलम, फिर चिनाब, चिनाब के बाद कौन सी है, रावी। तो आप यहाँ पर इसको रावी मेंशन कर लीजिए। अब आप देखिए रावी के बाद, तो रावी के बाद तो है सतलज, लेकिन इसकी एक सहायक नदी है ब्यास, और इसके बाद आएगी सतलज। ये हो गए नदियों के नाम, और इनकी सहायक नदियों को देख लेते हैं। रावी की सहायक नदी कौन कौन सी है, सिउल, बैरा। ब्यास की सहायक नदी कौन कौन सी है, बन्नेर, चक्की, पार्वती। अब एक पार्वती आपको नाम और मिलेगा यहाँ पर, तो कंफ्यूज ना होइएगा। सतलज, सतलज की सहायक कौन सी है, स्पीति, ब्यास। तो अब यहाँ पर आपको कौन कौन से सवाल मिले क्रम को लेके, दक्षिण से मिलने वाली श्योक, गिलगित, काबुल। जो बाएं से मिलने वाली हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। इनका उत्तर से दक्षिण का क्रम, तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास,
सतलज। इनका आप कोई शॉर्ट भी बना लें, शॉर्ट ट्रिक, तो आप इनका उत्तर से दक्षिण का क्रम भी याद रखें। तो अब आपको ये याद कैसे होंगे, इसके लिए आप सीधे से एक मैप लीजिए। जैसे देखिए आपने एक मैप परचेज कर लिया ब्लैंक में, इसको आप परचेज करिए और उस पर आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप इसको, जैसे मैंने मार्क किया हुआ है पढ़ते समय, तो इसमें हमने क्या किया, केवल इंडस रिवर सिस्टम को दिखा लिया। ऐसे केवल आप गोदावरी को, महानदी को एक एक मैप पे बैठ के मार्क करिए, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। जैसे गंगा, फिर वो कहाँ से निकलती है, कहाँ पे आके मिलती है, आप उसको उसी मैप पे मार्क करिए। जब आप बुक को पढ़ रहे हों, ज्योग्राफी को जब पढ़ रहे हों, तो एटलस, मैप स्टडी, ब्लैंक मैप लेके ज़रूर बैठें, तो आपको कभी भी नहीं भूलेगा। तो दोस्तों इसको पढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको वो ज़रूर याद होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उनको लाइक ज़रूर किया करिए, इससे मुझे लगता है कि वो आपको रियल में पसंद आया है। आइए देखते हैं अगला। अब ये सवाल उठता है कि सिंधु नदी का बहाव कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है, अरब सागर में। इतना तो क्लियर हो गया, इनकी सहायक नदियाँ हो गई। आइए आगे चलते हैं अब किधर, तो हमारे अपने गंगा नदी तंत्र पर। गंगा नदी तंत्र में दो प्रमुख बड़ी नदियाँ हैं, एक तो गंगा का है और एक ब्रह्मपुत्र का है। इनकी सहायक नदियों पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। पहला क्वेश्चन कि इनके बाएं से मिलने वाली नदी, दाएं से मिलने वाली नदी। अब गंगा का देख लीजिए, तो गंगोत्री से निकलती है, इसका डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे। अब इसका राइट और लेफ्ट भी आपको डिसाइड हो ही गया, पता चल गया, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं। इधर से बहते हुए बांग्लादेश में इंटर करती है, ब्रह्मपुत्र के साथ मिल जाती है डेल्टा बनाते हुए, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है बनाते हुए यहाँ पर वो मिल जाती है। तो आप देखेंगे इसके यहाँ पर फ्लो जो है डिस्ट्रीब्यूटरीज कई मिल जाती हैं, ट्रिब्यूटरी जो आके मिलती है, डिस्ट्रीब्यूटरी जो आके डिवाइड हो जाती है। अब इसका राइट लेफ्ट कौन सा होगा, इधर मुँह है ना, तो ऐसे देख लीजिए, तो ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। अब इनके नाम याद करते हैं, कौन कौन से रिवर हैं। अब इनका भी थोड़ा सा क्रम याद रखना होगा, पूरब से पश्चिम या पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। तो बहुत आप कंटेंट नहीं याद कर पाएंगे, इसके लिए आप केवल मैप पे देखिए कि वो नदियां हैं कहाँ। तो देखिए देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इनकी लेफ्ट जो ट्रिब्यूटरीज हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो इसमें जो आपकी गोमती आपको मिल जाएगी, रामगंगा तो पहले ही मिल जाती है, एक रामगंगा यहाँ पे इसकी कन्नौज में आके मिलती है, इसमें सहायक नदी रामगंगा, गोमती। इसके बाद देखिए तो एक काली है, शारदा, जो आगे चल के घाघरा बनती है, तो इसका नाम घाघरा हम लिख दे रहे हैं। अगला देखेंगे तो गंडक, इसके बाद नेपाल से निकलने वाली कोसी। कोसी जो है वो बिहार का शोक भी कहलाती है, क्योंकि जो बाढ़ होते हैं ये प्राकृतिक तटबंध इनके हमेशा टूटते रहते हैं, तो इनकी वजह से बाढ़ बहुत आते हैं, तो कोसी। और ये जो गंडक है वो यूपी बिहार का यहाँ पर थोड़ा सा बाउंड्री भी बनाती है, तो कोसी हो गया। इसके बाद अंतिम जो आती है गंगा की वो है महानंदा। अब आप देखिए इनसे सवाल क्या है, तो पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम भी पूछ सकते हैं, तो बहुत इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, आप देखते जाइए कौन सी नदी एक के बाद है, तो आपको माइंड में रहेगा, एक दो बार देखेंगे तो जरूर याद हो जाएगा। इसके बाद ब्रह्मपुत्र आ जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हिमालय से निकलने वाली नदियों में कौन सी नदी अंतिम रूप से सहायक नदी गंगा में मिलती है, तो महानंदा नेपाल से ही निकलती है, सभी हिमालय से निकलती हैं। अब आइए देखते हैं इनके जो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी हैं। राइट हैंड ट्रिब्यूटरी में आपको यहाँ कई दिख रही हैं, लेकिन ये डायरेक्टली गंगा से नहीं मिलती, क्योंकि आप देखें तो यहाँ पर आपको इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है वो मिलती है यमुना। ये कौन सी नदी है, यमुना, यमुनोत्री से निकल करके ये बहती है। तो इसकी देखिए आपकी कई नदियाँ ऐसी हैं जो यमुना से मिलती हैं, तो ऑप्शन में यहीं आपको फंसाता है कि कौन सी नदियाँ गंगा की सहायक हैं, कौन सी यमुना की, तो इनको आप अलग से याद कर लें। आइए गंगा का एक बार देख लेते हैं। अभी यहाँ पर हमने यहाँ पर मार्क कर रखा है, इसको आप अपने स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तब आप देखिएगा कुछ हमने मार्क भी किया, कुछ एक्स्ट्रा भी हैं, तो अभी इसको हम लोग रिवाइज करते समय देख लेंगे कि गंगा की सहायक कौन सी है, यमुना की सहायक कौन सी है। तो यमुना में देखते हैं, हम लोग फिगर पे ही पढ़ते हैं। यमुना की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है, चंबल, ठीक है। अभी केवल यमुना की देख लेते हैं। चंबल के बाद सिंध, सिंध के बाद केन, बेतवा, सोन, माफ कीजिएगा, सोन तो है, लेकिन आप देखें इसके बाद यमुना क्या होती है, यहाँ पर इलाहाबाद में आके प्रयागराज में वो गंगा से मिल जाती है संगम में। तो होता क्या है कि यहाँ तक जितनी नदियाँ हैं वो किसकी सहायक हुई, यमुना की। इसके बाद जो सोन आके मिलती है वो किसकी सहायक है,
गंगा की। यहीं पर आपको फंसाया जाता है कि जो नदियां हैं सोन वो किसकी सहायक नदी है, तो वो सहायक नदी है गंगा की। बाकी देखें यमुना, चंबल, जो यमुना की सहायक हैं तो चंबल, सिंध, केन, बेतवा, ये किसकी हैं, तो ये यमुना की सहायक नदी हैं। इसके अलावा भी हैं टोंस और हिंडन। हिंडन गाजियाबाद उसके किनारे, तो टोंस और हिंडन भी दो नदियां हैं जो इसके बाएं तरफ से आके मिलती हैं। तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है इसका नाम, यहाँ पर चंबल, बेतवा, केन, सिंध, हिंडन, टोंस, सेंगर, रिंद, ऐसी कई नदियाँ हैं जो इनकी सहायक हैं। तो मेनली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या आप इसको याद कर लें। अब फिर वही सवाल, इसको याद कैसे करेंगे, तो मैंने कहा ना एक मैप लीजिए, उस पर मार्क कीजिए, एक दो बार करेंगे पेंसिल से, इरेज करिए, बिना देखे करिए, जरूर याद हो जाएगा। क्योंकि जब हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा फैक्ट भी देखिए। क्यों? क्योंकि आपको परेशान करते हैं। तो आप इनको बहुत ज़्यादा फैक्ट लिखिए, क्योंकि आप कोई भी अगर पढ़ते हो बुक तो आपको एक टेबल के ही फॉर्मेट में मिलता है कि ये नदी का उद्गम यहाँ है, नदी इतनी दूर बहती है, इनसे मिलती है और इनकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये ऐसे कभी नहीं याद होगा। इसका जो याद करने का सबसे अच्छा तरीका है वो यही है। तो आइए देखते हैं इसके बाद गंगा में और कौन सी नदियाँ हैं। अब यहाँ हम लोग थोड़ा मिस कर रहे हैं चंबल। चंबल में आप देखें तो चंबल में दो नदियाँ हैं चंबल की सहायक। तो चंबल की सहायक कौन कौन सी हैं? काली सिंध, पार्वती, बनास, क्षिप्रा। तो आप देखें जो इसके पश्चिम से राजस्थान की तरफ से आके मिल रही है वो कौन सी है? बनास। तो बनास और काली सिंध आके इधर से मिलती हैं, यहाँ से है पार्वती, पार्वती नदी। तो जानापाव पहाड़ी महू से लेके ये निकलती है, ये जो आपकी चंबल है और पार्वती नदियाँ, तो यहाँ से निकलती हैं और ये जाके आगे यमुना में मिल जाती हैं। तो कभी कभी सवाल छोटे छोटे कि बनास किसकी सहायक है, तो चंबल की। पार्वती किसकी सहायक है, तो चंबल की। काली सिंध किसकी सहायक है, तो चंबल की। और चंबल किसकी सहायक है? यमुना की। यमुना किसकी सहायक है? गंगा की। तो चेन एक याद कर लीजिए तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये याद हो गया होगा। अब गंगा की सहायक नदियाँ देख लेते हैं। यमुना, सोन, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। लगभग सारे नाम मिल गए। यमुना की सहायक नदियाँ देखते हैं। चंबल, बेतवा, केन, सिंध, हिंडन, टोस, सेंगर, रिंद। हो गया। चंबल की सहायक नदियाँ देख लेते हैं। काली सिंध, पार्वती, बनास, क्षिप्रा। याद हो जाएगा। अब सोन में भी एक याद कर लीजिए, क्योंकि रिहंद बांध जो है वो सोन रिहंद नदी पर है। तो रिहंद किसकी सहायक है? वो सोन की। सोन कहाँ है? यहाँ पर। अब सोन के उद्गम को लेकर सवाल पूछे जाते हैं, तो जिनका जिनका उद्गम इंपॉर्टेंट है ना, वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ। तो जो सोन का उद्गम है, आप देखें यहाँ है अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी। तो ऐसे याद कर लें अमरकंटक। अब देखिए आप, जैसे हमने यहाँ मानसरोवर से बताया कि यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं, इस क्षेत्र से भी 3 तरफ नदियाँ निकलती हैं। एक तो हो गई आपकी सोन, ठीक है, जो गंगा नदी तंत्र में मिलती है। एक आपको मिलेगी नर्मदा। नर्मदा पश्चिम में इसका प्रवाह है, उसका भी जो उद्गम है वो यहीं पर है। और आप देखेंगे महानदी की भी ट्रिब्यूटरीज की जो उत्पत्ति है वो इन्हीं पहाड़ियों के आसपास में है। तो आप देखें इसका जो प्रवाह है वो 3 तरफ है। बंगाल की खाड़ी में एक तो सीधे जा रहा है, एक गंगा यमुना नदी तंत्र के जरिए, और एक अरब सागर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सोन नदी का उद्गम या नर्मदा नदी का उद्गम या महानदी की जो कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। तो आप यहाँ पर माइंड कर लें कि सोन की सहायक कौन सी है, तो रिहंद नदी और कन्हर नदी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। तो गंगा यमुना की जो चैनल है आपने देखा इधर पूरा, ये बेल्ट आपकी क्लियर हो गई। अब इनमें प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन सी हैं, तो जितनी आप ये देख रहे हैं ये प्रायद्वीपीय नदियाँ बह के जाती हैं, गंगा नदी में मिलती हैं। और वो किसकी सहायक है, तो मैंने आपको मेंशन कर दिया कि यमुना की हैं कि गंगा की हैं। एग्जैक्टली आपको याद हो गया। आगे चलते हैं ब्रह्मपुत्र की तरफ। ब्रह्मपुत्र चूँकि गंगा से आके मिलती है यहाँ बांग्लादेश में। अब देखिए इसका उद्गम कहाँ है, मानसरोवर के पास में, तिब्बत में। यहाँ आती है तो इसका नाम है सांगपो। पहले तो इसके क्वेश्चन से ही आता है, सांगपो इसका नाम है। फिर यहाँ आती है तो इसका नाम होता है दिहांग। इसके बाद आती है तो यहाँ इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। फिर यहाँ इसका मेघना, पद्मा, ये इसके नाम हो जाते हैं। तो आप देखिए इनके नाम ही कितने हो गए, सांगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्र, मेघना, पद्मा। तो इस नाम से वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब इनका देखिए यहाँ पर इनकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं,
तो इसमें सबसे पहले आपको एक सहायक नदी मिलेगी जो सिक्किम से होती है तीस्ता। तो तीस्ता जल विवाद भी है, तो तीस्ता किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। फिर एक भूटान से एक सहायक नदी आती है संकोस, तो इस पर कई परियोजनाएं हैं तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। संकोस किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की, जो कि भूटान से आती है। फिर भूटान के बॉर्डर से अरुणाचल प्रदेश से आती है सुबनसिरी, इसका नाम याद रखेंगे, सुबनसिरी। ये तो हुई इनकी राइट साइड से, क्योंकि आप देखिए तो इनका डायरेक्शन ऐसे है ना, ये ऐसे बह के आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी, तो इनका राइट कौन सा हुआ? ऊपर हुआ इधर, और इनका लेफ्ट कौन सा हुआ? इधर हुआ। अब लेफ्ट में देखते हैं कौन सी है, तो लोहित, ये देखिए आप अराकानियोमा की पहाड़ियों से निकलती है लोहित। तो लोहित, दिहांग, दिबांग, सुबनसिरी, संकोच, तीस्ता, इनके देख लेते हैं नाम यहाँ पर ब्रह्मपुत्र में। सुबनसिरी, कामेंग, तीस्ता, मानस, दिबांग, लोहित, कापिली, धनसिरी, ऐसे कई नदियाँ हैं जिनके नाम आपको एक ऑब्जेक्टिव में मिल भी जाएंगे, और जिनका मैंने यहाँ पर मेंशन कर पाया, जो आपको याद करा पाऊँ वो मैंने आपको मेंशन भी कर दिया है। तो दोस्तों ये रहा हमारा गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का जो चैनल है वो कहाँ पर है, तो बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में गिरता है, सुंदरबन डेल्टा बनाता है। सुंदरबन इसका नाम जो पड़ता है वो सुंदरी वृक्ष के कारण है, और ये दुनिया के सबसे विकसित डेल्टाओं में से एक है, क्योंकि डेल्टा जो होता है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, जो ग्रीक भाषा के अक्षर हैं, तो देखा जाए तो इनका जो त्रिभुजाकार स्वरूप है वो यहाँ पर पूर्ण रूप से विकसित है। तो ये इनसे कुछ क्वेश्चंस हैं, जो और भी हैं मैं उनको और आगे डिस्कस करूँगा आपके साथ इंडियन ज्योग्राफी में। क्रम से पढ़िए। हाँ, अगर आपने अभी तक वो पिछला फिजिकल जो इसमें इंडियन ज्योग्राफी के जो बाकी 8 लेक्चर हैं सभी सीरियल से हैं, आप जब कभी ज्योग्राफी के लेक्चर पढ़ते हो तो ऐसे नहीं कि आप बीच से कहीं से भी पढ़ लो, क्योंकि अभी हमने यहाँ बता दिया कि यहाँ से नदी निकल रही है, अब वो कहीं कहाँ से निकलेगी, तो कौन सा पर्वत है वो पता होना चाहिए, कौन सा पहाड़ी है वो पता होना चाहिए ना आपको, कहाँ पे मैदान है, कहाँ पे घाटी है, तभी तो आप समझ पाओगे। तो टोपोग्राफी समझना जरूरी है। इसके लिए आप जो पहले या तो आप किसी बुक से पढ़ लीजिए या तो आप उसको उस लेक्चर को देख लीजिए, तभी आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। आइए देखते हैं अगली नदी दामोदर। अब दामोदर कहाँ से निकलती है? यहाँ कौन सा पठार है मैंने पढ़ाया है, तो वो कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, छोटा नागपुर का पठार ये क्षेत्र है। इससे नदी कौन सी निकलती है? तो इससे नदी निकलती है दामोदर। आप जानते हैं कि दामोदर डीवीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन है इस पर, तो इसकी कई सहायक नदियां भी पूछी जाती है, क्योंकि इन पर डैम बहुत ज़्यादा बनाए गए हैं। तो इनकी कौन कौन सी हैं? कोनार, जमुनिया, बराकर, ये इनकी सहायक नदियां हैं। तो दामोदर की सहायक नदियों से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, इनमें से कौन सी नदी है जो दामोदर की सहायक है, और दामोदर कहाँ पे है? तो यहाँ आती है, ये बंगाल की खाड़ी में यहाँ प्रवाहित होती है, हुगली की सहायक। अब एक देखते हैं जमशेदपुर जिसके किनारे है उसके नाम है स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी। तो स्वर्ण रेखा भी छोटा नागपुर के पठार से उत्पत्ति होती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इन नदियों का क्रम हो गया। अब देखते हैं महानदी। महानदी के जो सहायक नदियां हैं, महानदी कहाँ पर प्रवाहित होती है? तो वो बंगाल की खाड़ी में। इसकी सहायक नदियां देखते हैं तो हसदो, शिवनाथ, ओंग, तेल। अब तेल भी एक नदी का नाम है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो तेल नदी जो है वो कहाँ किसकी सहायक है? महानदी की। इसके अलावा ईब, ये भी एक नदी है, वो किसकी सहायक है? तो वो महानदी की। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर देखें हसदो, शिवनाथ, ओम, तेल, ईब किसकी सहायक है? महानदी की। याद रहेगा। अब ये देख लेते हैं, अभी सब हम लोग बंगाल की खाड़ी वाला ही देख रहे हैं। बहुत ऊब मत जाइए डेटा से, क्योंकि ज़्यादा डेटा जब आप पढ़ते हैं तो लगता है कि हमें कितनी बातें याद करनी है। नहीं, इसके लिए परेशान मत होइए। इन चीज़ों को आप सिस्टमेटिक वे में समझिए, एक तरफ से पढ़िए तो आपको जरूर याद होगा। अब इनका क्रम देख लेते हैं, और कौन सी नदियाँ बची हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। आपने देखा, यहाँ से क्रम बना लीजिए। गंगा यमुना का आ गई, दामोदर, स्वर्णरेखा, महानदी। अब यहाँ से है ना, तो पहले गोदावरी है कि पहले कृष्णा है? आप बताइए। तो गोदावरी पहले, और नहीं याद आ रहा तो जी के, तो गोदावरी, कृष्णा, कृष्णा के बाद कावेरी। तो ये आपका उत्तर से दक्षिण आपको क्रम भी याद हो गया। अब इनकी सहायक नदियों को याद कर लेते हैं, कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, आइए देखते हैं। तो वेनगंगा, पेनगंगा, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो किसकी सहायक है ये? गोदावरी की। वेनगंगा, पेनगंगा, इनके बीच में भद्रा, ये किसकी है? ये तो आपकी गोदावरी ही हो गई। मंजरा,
तो इनके तो लगभग सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। गोदावरी की सहायक नदी, ये कौन सी नदी है? गोदावरी, गोदावरी नदी तंत्र। और आपको बता दें कि ये जितनी पूर्वी घाट पर गिरने वाली नदियां हैं ये सभी डेल्टा का निर्माण करती हैं। जो पश्चिमी घाट पर हैं वो एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब डेल्टा क्या है और एस्चुअरी क्या है इसको पढ़ने के लिए अभी मैं यहाँ डिटेल करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा। आप मेरा फिजिकल ज्योग्राफी का जो प्लेलिस्ट में है आप उसको पढ़िए, उसमें हमने इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्कस करा है और अभी इसमें भी लेक्चर्स कंटिन्यू भी हैं, तो आपको अगर उसमें नहीं भी मिलता तो आप मुझे कमेंट करें। तो गोदावरी। अब आइए देखते हैं यहाँ पर कृष्णा। कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है, एक थोड़ा सा यहाँ बीच में आपको बता देते हैं, अभी याद आ गया। तो प्रायद्वीपीय नदियों में देखा जाए तो उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। अब जरा दक्षिण भारत की नदियों के क्रम याद कर लेते हैं कि इनमें कौन सबसे बड़ी है और उसके बाद कौन सी उससे छोटी है, इनका एक क्रम देखते हैं क्योंकि इससे भी क्वेश्चन अब बन सकते हैं। तो सबसे लंबी है प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी, लंबाई में देखा जा रहा है, ये प्रवाह में नहीं। गोदावरी, गोदावरी के बाद आता है नंबर कृष्णा का। अब कृष्णा के बाद आप महानदी या कावेरी को मत लाइए, नर्मदा है पश्चिमी प्रवाह, तो नर्मदा है। नर्मदा के बाद कौन सा आएगा? महानदी। और महानदी के बाद कौन सी आएगी? कावेरी। तो ये इंपॉर्टेंट एक टर्म है कि प्रायद्वीपीय नदियों का जो लंबाई के क्रम है, सबसे बड़ी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, फिर कावेरी। तो ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो। अब एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये तो उत्तर भारत की गंगा तो है, ये गंगा। दक्षिण भारत की गंगा कौन है? तो कभी कभी एग्जाम में गोदावरी कंफ्यूज करता है, कभी कावेरी, तो कंफ्यूज मत होइए। दक्षिण भारत की गंगा पूछा जाए तो गोदावरी, क्योंकि उत्तर भारत की सबसे लंबी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी है, तो दक्षिण भारत की गंगा ये हो गई। अगर दक्षिणी गंगा कहा जाए तो वो कावेरी, क्योंकि इसके उद्गम की कहानियाँ कुछ इसकी उद्गम की कहानियों से मैच करती हैं कि वो ऋषि मुनि लेकर के आए, क्या किया, वो सो एंड सो, वो कहानियों में है। तो ये दक्षिणी गंगा हो गई, ये दक्षिण भारत की गंगा हो गई। याद हो गया? अब आगे चलते हैं कृष्णा की ट्रिब्यूटरी। कृष्णा की ट्रिब्यूटरी में कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर है मूसी, भीमा, ये तो आपकी कृष्णा ही हो गई। तो एक महाबलेश्वर से निकलती है, एक त्र्यंबकेश्वर से। यहाँ पर ये आपका गोदावरी और कृष्णा। अब कृष्णा में और कौन कौन सी हैं? तो ये है, उसके बाद मालप्रभा, मालप्रभा, मालप्रभा के बाद कौन सी है? तुंगभद्रा। ये सारे एग्जाम पूछे गए हैं। और यहाँ पर हगरी। तो कृष्णा की सहायक कौन कौन सी हो गई? मूसी, भीमा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, हगरी। एक बार गोदावरी और इनको यहाँ पर देख लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। गोदावरी में सहायक कौन सी हैं? पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, सबरी, प्रवरा, मानेर, मंजरा। तो कई नाम मैंने मेंशन कर रखे हैं जो आपको एग्जाम में आते हैं, तो आप इनको भी एक बार माइंड में रखें। कृष्णा की सहायक कौन कौन सी हैं तो इनको रिवाइज कर लेते हैं। कोयना, जिस पर कोयना डैम बना हुआ है, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, हगरी, मूसी, भीमा। तो ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो वो कृष्णा की। अब मैं इसमें बहुत ज़्यादा छोटी नदियों को तो नहीं बना सकता, लेकिन मैंने यहाँ पर नाम इसलिए मेंशन कर दिया है कि आप उसका एक कुछ जो इंपॉर्टेंट है उनको याद हो जाएंगे, जो 2-4 बचेंगे उसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे, एक बार एटलस पे सर्च आउट कर लेंगे। अब एक बचता है यहाँ कावेरी। कावेरी की सहायक नदियाँ, ये भी आपका बंगाल की खाड़ी में ही फ्लो होता है। तो कावेरी की जो सहायक नदी है, इसमें जो आपकी ये ऊपर नदी है इसका नाम है सिमसा। सिमसा के बाद अर्कावती। ये चूंकि छोटा एरिया है ना, तो मैंने इनका क्रम से ही यहाँ पे लिख दिया है, तो आप बाकी का क्रम तो नहीं है, इसका मैंने क्रम से ही मेंशन कर दिया है। इधर से आप देखिए, फिर ये लक्ष्मण तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ, कब्बानी, कोयाल, नोयाल, माफ कीजिएगा, नोयाल, अमरावती, ये इसकी सहायक नदियां हैं। तो अगर पूछा जाए कि इनकी सहायक नदियां कौन सी हैं, तो यहाँ से सिमसा, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, कब्बानी, भवानी, नोयाल, अमरावती किसकी सहायक नदियां हैं? कावेरी की। तो हमारी ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां ये प्रमुख हो गई। सिंधु के अलावा और कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? अब पश्चिमी अफवाह देख लेते हैं। उनमें है हमारी प्रमुख नदी नर्मदा,
जिसका जो उद्गम होता है वो अमरकंटक से होता है। ये भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। कहाँ गिरती है? तो यहाँ पर अरब सागर में है खंभात की खाड़ी। तो कभी कभी अरब सागर नहीं लिख करके क्या आएगा? खंभात की खाड़ी। कौन सी नदी? नर्मदा। तापी के किनारे सूरतनगर स्थित है और तापी जो है वो सतपुड़ा और महादेव के बीच में बहती है। ये भी भ्रंश घाटी से बहती है, पश्चिम की तरफ बहती है। और इसका भी उद्गम कहाँ पर गिरती है? ये उद्गम नहीं, तो ये कहाँ पर है? खंभात की खाड़ी में। इसके अलावा साबरमती, माही, लूनी कुछ नदियाँ हैं जो छोटी छोटी नदियाँ, गोवा की, कुछ केरल की जो बहुत छोटी छोटी नदियाँ हैं वो अरब सागर में गिरती हैं। तो मेनली कौन सबसे बड़ी नदी है? नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, लूनी, वो सभी क्या हैं? वो अरब सागर में पश्चिमी प्रवाह की तरफ बहती हैं। तो दोस्तों हमने देखा आज सहायक नदियों का क्रम, अच्छे से हमने इसे समझा अपने मैप पर। प्रैक्टिस कैसे करना है वो जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल पे आपको लगभग ये 105th लेक्चर है, तो 104 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है। आपकी पढ़ाई के लिए एक बहुत बड़ा मटेरियल है। हमने आपको ऐसे नहीं पढ़ाया है कि जनरली आप केवल पढ़ के आगे बढ़ जाइए। पूरा मैटर दिया है आपको। एक वीडियो आप देखते हैं 5 मिनट भी, तो आपके वो 1 से 2 क्वेश्चन आपको देते ही देते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि जीएस पढ़ना पेशेंस का काम है। और मैंने उसमें कोशिश किया है कि आपको सीरियल से पढ़ाऊँ जिसमें आपको इंटरेस्ट आ सके। तो पूरा पढ़िए। और हाँ, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियोज़ हमारे कंटिन्यू आ रहे हैं जिससे आपको वो मिलते रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। गुड बाय।